एवरीवन गाइस, कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से वार्म वेलकम मेरे चैनल पर। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, स्पेसिफिक रीडिंग फॉर ट्विन फ्लेम्स, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, ठीक है, या हाई लेवल ऑफ सोलमेट हैं, इस तरह की किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो उनको अपनी रीयूनियन का बहुत वेट रहता है कि कब अपने पार्टनर से दोबारा से मिलेंगे। तो देखते हैं आज हम क्या ब्लॉक्स हैं ऐसे जो आपकी रीयूनियन को रोक रहे हैं। तो इस रीडिंग में हम गाइड करेंगे आपको, जो भी आप लोगों के बीच में ब्लॉक्स हैं आपकी रीयूनियन के बीच में, उनको आपको कैसे रिमूव करना है, क्या ब्लॉक्स हैं उन पर कैसे काम करना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को गाइड करूंगी और साथ ही साथ एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस भी दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लॉक्स क्या हैं आप लोगों के बीच में। तो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स और उसके पार्टनर्स के बीच के रीयूनियन में क्या ब्लॉक्स आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के साथ उनकी रीयूनियन के बीच में क्या ब्लॉक्स हैं। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में क्या ब्लॉक्स हैं, उनकी रीयूनियन में क्या ब्लॉक्स हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में क्या ब्लॉक्स हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच में क्या ब्लॉक्स हैं। पहले मैं सभी कार्ड्स निकाल लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या ब्लॉक्स हैं और कैसे आपको उन पर काम करना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। देखिए यहाँ पर सबसे पहला ब्लॉक जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत से लोगों का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपका ब्लॉक हो सकता है, डेफिनेटली आपके पार्टनर भी आपको मिरर करते हैं तो उनका भी थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने लव को खुल के, क्या चाहिए उन्हें, क्या चाहिए आपको, शायद आप भी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपको ज़रूरत है आपके थ्रॉट चक्रा पर काम करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अपने थ्रॉट चक्रा पर वर्क कीजिए। और इस टाइम जो कलेक्टिवली एनर्जी भी मैं पिक कर पा रही हूँ, बहुत से लोगों का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड ही है, बिकॉज़ ये जो कलेक्टिव हैवी एनर्जी है ये थ्रॉट चक्रा पर काफ़ी अफेक्ट डाल रही है। तो बहुत से लोगों का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, उनको थ्रॉट में प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है थ्रॉट में, ठीक है, चॉक फील कर सकते हैं अपने थ्रॉट चक्रा को। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग फील कर सकते हैं। इसके साथ ही फाइनेंशियल ब्लॉक्स देखिए, सिंक्रोनिसिटी देखिए 13 एंड 31। कर्मा 13 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा। 13 नंबर कर्मा साइकिल को शो करता है। बहुत से लोगों को फाइनेंशियल ब्लॉक्स हैं, शायद अपनी लाइफ में सेटल नहीं है, या उनके कुछ गोल्स इस तरह के हैं जो वो चाहते हैं कि फाइनेंशियली इतने सेटल हो तब आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले। तो मे बी कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉक्स हो सकते हैं जिन पर उनको काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के पास एक्सेस मनी है, एक्सेस सब कुछ कंप्लीशन है उनकी लाइफ में, उसके बावजूद भी वो कंप्लीशन को फील नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनका काउंटर पार्ट उनसे अलग है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास बिल्कुल मनी की इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज है कि वो खुद को फाइनेंशियली इतना सेटल करने में इतना बिजी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि किसी तरह की जर्नी है। यूनिवर्स की तरफ से उनको बहुत सारे लॉसेस भी दिखाए जाते हैं फाइनेंशियल, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉक्स उनकी रीयूनियन के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। इसके साथ ही कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं, आप में से, या आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड हो, या आप दोनों ही मैरिड हो किसी और के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक है आप लोगों की रीयूनियन के बीच में। हो सकता है कुछ लोग डाइवोर्स केस चल रहा हो, या फिर कोई कंक्लूजन ना निकला हो अभी तक, इस वजह से भी आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, आप लोगों की रीयूनियन के बीच में एक डिस्टेंस, एक ब्लॉक है ये।
साथ ही यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कुछ लोगों का क्राउन चक्रा है जो ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है। आप लोग शायद अपने क्राउन चक्रा पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं लगा रहे हो। देखिए ये जर्नी है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आपको इनर वर्क करना है, इनर वर्क पर फोकस रखना है, अपने अंदर जाना है, अपनी सोल के साथ कांटेक्ट करना है, तभी आपकी काउंटर सोल आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर आप खुद पर काम नहीं कर रहे हो, अपने आप से नहीं जुड़ रहे हो, तो आप लोगों की रीयूनियन में एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। अपने अंदर इतना पीस लाना है और यूनिवर्स के साथ आपको एक कनेक्शन बनाना है। ये जर्नी ही बैलेंस की जर्नी है, बैलेंस ऑफ इनर DMDF। सबसे पहले अपने अंदर बैलेंस लाइए। और इनर वर्क शायद यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोग प्रॉपर इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं अभी, या उनका मन नहीं कर रहा है, डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो एक ब्रेकेज फील कर रहे हैं उसमें। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। आप लोगों को प्रॉपर इनर वर्क पर फोकस करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इनर वर्क को, हमेशा अपनी इनर यूनियन को मेंटेन रखना है। एंड एक और ब्लॉक जो मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर चाह रहे हैं एक्शन लेना, लेकिन शायद एक्शन ले नहीं पाते हैं। वो चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट करना, उनको अपना लव ऑफ़र करना, बट कहीं ना कहीं बस वो इसी सोच में रह जाते हैं कि कुछ ना कुछ जो उनका ब्लॉकेज है उनको रोक लेता है। तो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बहुत से, क्योंकि उनकी शायद इनर मैस्कुलिन एनर्जी अभी बैलेंस्ड नहीं है। देखिए बहुत से लोग हो सकता है कि अपने फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस किया हो, आपको अपने इनर मैस्कुलाइन एनर्जी को भी बैलेंस करना है, ताकि आप प्रॉपर एक्शन ले पाएँ अपने पार्टनर की तरफ, और आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में बैलेंस को सेट कर पाएँ। और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ शायद कुछ लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एक तरफ आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एकदम से मूव ऑन करने की सोचते हैं कि शायद ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी लाइफ में मिरेकल हो ही नहीं सकता। तो शायद आप मूव ऑन करने की सोचते हैं कि नहीं, ये पार्टनर मेरे लिए है ही नहीं। तो अगले ही पल आप अपने पार्टनर को कर्स करने लगते हो या उनसे बिल्कुल डिटैच हो जाते हो। कभी कभी आप उनको एकदम इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करने लगते हो अपनी लाइफ में कि आपको अभी आपका पार्टनर चाहिए। तो इस तरह के भी कुछ ब्लॉक्स हैं आप लोगों की लाइफ में। देखिए आपको क्लियर इंटेंशंस रखनी है, आपको आपका पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट को आप कभी भी भूल नहीं सकते, कभी भी उसको छोड़ नहीं सकते, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लीजिए। तो यूनिवर्स में हमेशा क्लियर इंटेंशन सेट कीजिए, क्लियर एनर्जी भेजिए कि यस मुझे अपना डिवाइन काउंटर पार्ट अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लैरिटी देंगे तभी आप लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगी, यूनिवर्स उस पर काम करेंगे और आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। तो ये थे कुछ ब्लॉक्स जिन पर आपको काम करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क पर फोकस रखना है। ठीक है, फाइनेंशियल ब्लॉक्स के लिए अपने रूट चक्रा पर काम करना है, अपने थ्रॉट चक्रा पर काम करना है, अपने क्राउन चक्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। ठीक है, और मेन चीज़ यहाँ मैं जो देख रही हूँ, आपको अपने इनर वर्क पर फोकस रहना है, तभी आपके पार्टनर्स को भी क्लैरिटी मिलेगी। नाउ हम लोग देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, किस तरह से वो इन ब्लॉक्स को रिमूव कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, किस तरह से अपने ब्लॉक्स को वो रिमूव कर सकते हैं। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ। देखिए यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे, शायद कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप लोगों की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, इम्प्रूवमेंट लानी है। अगर किसी तरह के असेंशन की वजह से आप लोगों के हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो उन पर काम कीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स लीजिए, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है आपको। एंड रिमेन पॉजिटिव। देखिए आपको हमेशा अपनी जर्नी के लिए पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है आपको कि मुझे पता नहीं ये जर्नी है भी या नहीं, मुझे
मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं, इस तरह से अगर आप नेगेटिविटी लाएंगे अपने अंदर तो ये चीज़ आपकी जर्नी को बहुत अफेक्ट करती है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है। अगर आपको एक डायरेक्शन में एक तरह से इनर वर्क करने में बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही है, तो आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कीजिए। हीलिंग कर सकते हैं अपनी, ठीक है, बहुत टाइप्स हैं हीलिंग्स के, अपने डिफरेंट काइंड्स की हीलिंग्स ले सकते हैं आप लोग। और आप लोगों को एक्शन लेना है। जो भी आप लोग प्लानिंग करते हैं इनर वर्क के रिगार्डिंग या अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ करना चाहते हैं, उस पर हमेशा एक्शन लीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। लेकिन आप एक्शन ओरिएंटेड बनिए तो सही। अपनी खुद की लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत से आपको पॉजिटिव एक्शंस लेने होंगे और बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर में आप लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है यहाँ पर। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है अपनी जर्नी के लिए, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने अंदर। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ न्यू डायरेक्शंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीलिंग्स होती हैं, आप वो ले सकते हैं। तो ये थी गाइडेंस आप लोगों के लिए, जिन भी लोगों को रीयूनियन में ब्लॉकेज फील होती है उनके लिए। आई होप आप लोगों से रेजोनेट करेगी और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल।